सोरासिस। क्या आप जानते हैं सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। जो मुझे इस टाइम सुन रहे हैं और जो सोरासिस से पीड़ित हैं सालों से, उन्हें ये आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सोरासिस सिर्फ दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, उसके साथ आपका योगदान कैसे मैटर करता है। लेट सपोज आप क्या खाते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, वो बहुत निर्भर करता है। और आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज कैसे हैं बॉडी के, वो बहुत निर्भर करते हैं आपके सोरासिस की रिकवरी में और सोरासिस के बार बार रिलैप्स होने पे। तो पेशेंट अगर स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और स्टीरॉयड छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली स्टीरॉयड ने आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया और जैसे ही आपने छोड़ा वो बीमारी बढ़ के आ जाती है और लंबे समय तक आप स्टीरॉयड खा भी नहीं सकते क्योंकि लिवर, जॉइंट्स, किडनी को वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर मैं बात करूं किसी भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की, चाहे वो होम्योपैथी है चाहे वो आयुर्वेदिक है, अगर आप उनको ले रहे हैं और उससे आपका सोरासिस ठीक हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं लंबे समय तक और वो आपका कोई भी और वाइटल ऑर्गन को खराब नहीं करेगी और आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज को बेटर करेगी। लेकिन साथ में अगर आप चाहते हैं कि सोरासिस जैसी समस्या बार बार ना रिलैप्स करे, ठीक होने के बाद दोबारा ना आए, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको अच्छा खाना है, जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस आपको बताई गई हैं उसको फॉलो करना होता है और इम्यून रिस्पॉन्सेज को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है ताकि आप बार बार जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ें। और साथ में मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तीनों चीज़ें मेंटेन कर पा रहे हैं तो सोरासिस आपका रिलैप्स नहीं हो सकता। बट कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने में तो चांसेस सोरासिस के रिलैप्स होने के बढ़ जाते हैं। बट आपका कोई भी वाइटल ऑर्गन इफेक्ट नहीं होता कोई भी ऑल्टरनेट मेडिसिन को खाने से। अब आप मेरी बात समझिएगा कि इम्यून रिस्पॉन्सेज को आप कैसे बेटर कर सकते हैं या लाइफस्टाइल को आप कैसे बेटर कर सकते हैं। ये दोनों ही इंटरलिंक्ड है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो हम खाते हैं उससे बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मौसम बदल रहा है तो अगर मैं नॉर्मल हूँ, मुझे सोरासिस नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, अगर मैं नॉर्मल हूँ और मौसम बदलने पे मैं भी ठंडा पानी और बर्फ़ डायरेक्टली खा रही हूँ या बाहर का डेली खाना खा रही हूँ तो मुझे भी कोई ना कोई सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम या पेट खराब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और अगर मैं इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूँ, डेली बाहर का खाऊँ, जंक खाती रहूँ और मैं ठंडी चीज़ें प्रेफर करती रहूँ तो मैं भी बीमार पड़ूंगी। वैसे ही आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी मौसम बदल रहा है तो आप एकदम से ठंडी चीज़ों पे स्विच ना करें, नॉर्मल चीज़ें ही कंज्यूम करते रहें, चाहे पानी हो, चाहे ड्रिंक्स हो या जूसेस हो। और आपको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे जंक फूड जो आप ले रहे हैं उसका इंटेक लिमिटेड हो जाए या ना के बराबर हो जाए। आप घर पे बना के कोई भी चीज़ खा सकते हैं। अब उनमें से कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे मैदा नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, शुगर इंटेक लिमिटेड रखेंगे, सॉल्ट इंटेक लिमिटेड रखेंगे और खट्टी चीज़ों का जो सेवन है वो कम करेंगे। साथ ही साथ नॉनवेज जो एनिमल प्रोटीन है या एनिमल फूड है वो आप नहीं लेंगे, चाहे वो दूध ही क्यों नहीं है। तो दूध भी आप अपना स्विच कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूध बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम स्विच करने के लिए बोल रहे हैं, रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं। और इतनी चीज़ें भी आप फॉलो करते हैं तो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज भी बहुत बेटर होते हैं, जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ते हैं, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से कैच नहीं करता है। जब कोई इन्फेक्शन कैच नहीं करेगा तो सोरासिस रिलैप्स होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। और जब लाइफस्टाइल में जो ईटिंग हैबिट्स मैंने बताई हैं चेंज करने के लिए उनको फॉलो करते हैं तो भी आपके रिलैप्स होने के चांसेस सोरासिस के जीरो हो जाते हैं। अब बात आती है मेंटल स्टेबिलिटी की। मेंटल स्टेबिलिटी, स्ट्रेस की बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेस होता है, सबको होता है, अग्री। बट एक ऐसा स्ट्रेस होता है कि वर्क का स्ट्रेस है तो वर्क पे हुआ, घर जाके भूल गए, घर का स्ट्रेस है तो काम पे आके भूल गए। बट जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और स्ट्रेस के नाम पे ना कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट आपका बढ़ता जा रहा है, आप ओवर थिंकिंग में हैं, जो चीज़ अभी तक हुई भी नहीं है, शायद आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच के बहुत परेशान हैं, बीमारी को लेके बहुत परेशान है, बीमारी ठीक तो हो गई बट एक फियर बना हुआ है बैक ऑफ द माइंड कि वापस ना आ जाए, अब वापस ना आ जाए। तो ये जो इस तरह का स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग है वो आपको नहीं सोचना है। एक एटीट्यूड होता है कि जब आएगी बीमारी तब देखा जाएगा, अभी तो मैं ठीक हूँ। अगर ये एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, काम का स्ट्रेस घर पे नहीं जा रहा, घर का स्ट्रेस काम पे नहीं आ रहा और आप थोड़ा चिल कर पा रहे हैं, थोड़ा सा लाइट कर पा रहे हैं अपने मूड को, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी उतना भी चलेगा और ये आपकी कोई भी बीमारी रिलैप्स होने से रोकेगा। सिर्फ सोरासिस ही नहीं, चाहे कोई भी बीमारी हो वो स्ट्रेस से ट्रिगर ज़रूर होती है या रिलैप्स ज़रूर होती है। तो इतना मेंटेन आपको करना है कि आप अननेसेसरली जो चीज़ें अभी तक हुई भी नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान ना हो। जब जो चीज़ होगी वो होगी, तब की तब उसको डील करना, पहले से उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद को परेशान करके अपनी बीमारी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक लाइफस्टाइल फैक्टर है या स्ट्रेस मैनेजमेंट है या अपना इम्यून सिस्टम मैनेजमेंट है जिसको मैनेज करके आप किसी भी डॉक्टर से बच सकते हैं या बीमारी को रिलैप्स करने से रोक सकते हैं।
और अगर नहीं रोक पा रहे हैं और कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें।